बरेली प्रशासन में उस समय हलचल मच गई जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम अविनाश सिंह को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया, बल्कि शासन नीति और व्यक्तिगत वैचारिक असहमति के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए। कानपुर नगर निवासी अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले उन्नाव, बलराम और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जिलों में उपजिला अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी पहचान एक स्पष्टवादी, अनुशासित और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी की रही है। ऐसे में उनका इस्तीफा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं आगे की घटना माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस्तीफे के पीछे सरकार की कुछ नीतियों, विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर उनकी वैचारिक असहमति प्रमुख कारण रही है। अपने पत्र में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि नीतियों का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन या असंतोष पैदा करना। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में संवाद और सहमति अत्यंत आवश्यक है। हालांकि सरकार और शासन स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संयमित और संतुलित रूप देखने को मिला है। न तो किसी प्रकार की जल्दबाजी दिखाई गई और न ही सार्वजनिक बयानबाजी के जरिए माहौल को उग्र किया गया। शासन ने स्पष्ट किया है कि हर अधिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन नीतिगत निर्णय संविधान, कानून और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा प्रशासनिक इतिहास में एक अहम प्रसंग के रूप में दर्ज होगा, जो आने वाले समय में नीति, प्रशासन और संवाद के रिश्ते पर नई बहस को जन्म दे सकता है। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घृणित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से, घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा, अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO सर हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा
जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।